अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा भाग 109 नंबर का शब्द है तत्। तत् यानी तत्व। तत्व जो तथ्य सहित होता है। तत्व यानी जिससे तुम परिचित होते हो और जिससे तुम्हारा लगाव लगता है। सत्य बोध जो तत्व होता है। तो जो मैटर है नौ तत्व की, तो एक परिचय है। लेकिन जब उस परिचय से तुम पवित्र होते हो, यानी कि स्पष्ट बन जाते हो, तुम्हारे जीवन में उस चीज का बोध सम्यक बन जाता है, तो तत्व तारक बन जाता है। इसके लिए तत्व तथ्य बन जाता है। तत्व है किताब में लिखा हुआ, तथ्य है जीवन में लगा हुआ, जीवन में जो अनुसरण होता है, जीवन जो नया रूप ले लेता है, जीवन जिसको चाहता है, उसका सत्य बोध है, इसके लिए चाहता है, तो वो तत्व यानी कि आत्मा के अनुरूप, आत्मा की जो योग्य स्थिति है उसके अनुरूप वो जो अभिगम बनाता है, अनुसरण ही करता है, वो सारा तथ्य जो है वो उसको उपकारी तत्व बन जाता है। तत्व का सूत्र कुटांग में कहा है परमार्थे, जो परम अर्थ को प्रकट करे, सत्य को करीब लाए, उसका नाम परमार्थ है। और जिन लोगों ने उस परमार्थ को चाहा है, उसकी पहली स्थिति ये बनती है कि तत्व अनुभव में बाधक जो है, उस बाधक को पहले विसर्जन करो। तत्व में जो बाधक है उसका विसर्जन करो। और शरीर बाधक नहीं है, सबसे बड़ा बाधक अज्ञान है। अज्ञान तत्व को समझने नहीं देता, और तत्व समझने के बाद अज्ञान वापिस भ्रमित भी कर देता है। यानी अज्ञान स्थिति समाप्त होती है, अज्ञान स्थिति से मुक्त होता है ऐसा ज्ञानवान आत्मा तत्व से यदि वो जुड़ जाता है, तत्व का यदि वो अनुसरण करता है, तो वो श्रद्धा मुक्तिदायक बन जाती है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धा नाम, तत्व नहीं तत्वार्थ, तत्व का अभिगम। तत्वार्थ किसे कहते हैं? तत्व का अभिगम जो बन जाता है। अब उसका जीवन, उसे पता है कि तत्व से ही मुझे जीना है, तो तत्व का जहाँ अभाव है वहाँ उसका भी अभाव है। तो तत्व के स्वभाव में उसको रहना है, इसके लिए हर स्थिति में वो तत्व को निरीक्षण करता है। तो तत्व सामान्य चीज होती तो सबके लिए होती, लेकिन तत्व परम मिलन है, पुरुषार्थ है। इसमें अपने आप को, अपने अस्तित्व को ऐश्वर्य से मिलाना है। अब जहां पर संसार की स्थिति मिलने ही नहीं देती, अतत्व है, जीव तत्व है तो अजीव तत्व है, जीव तत्व है अजीव तत्व भी तो है, लेकिन वो संसार के समझने के लिए है। तो आत्म तत्व से जो भिन्न है वो अतत्व है। परमार्थ जाते हैं, संसार की परमार्थना की विचारणा जिससे उत्पन्न होती है, संसार कैसा है, और वो स्वरूप यदि पता चलता है अनित्य का, तो उनके लिए वो बोध तत्व बन जाता है, सिर्फ बातें या किताब तत्व नहीं बन जाती। यथा अवस्थित वस्तु स्वरूप परिच्छेद है, ठाणांक सूत्र में वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा उस वस्तु का स्वरूप स्वीकारना। यहाँ पर दृष्टांत देखने जाए तो हम सोच सकते हैं कि भाई अग्नि का स्वरूप जलन है तो जलन स्वीकार सकते हैं। यहाँ स्वरूप स्वीकारना यानी कि उसका बोध होना, वस्तु का बोध, वो निर्णय है, ज्ञाता है। वस्तु को समझकर उसके साथ रहना, जैसी है वैसी वस्तु समझकर रहना, उसका नाम दृष्टा है। संसार कैसा है वो समझना, वो ज्ञाता है कैसा है वो, और संसार में कैसे रहना वो दृष्टा है। अब संसार में रहने के लिए उसके पास जीव तत्व आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व से रहना चाहता है, इसके लिए संसार की स्थिति में वो दृष्टा भाव से रहता है, तो उसे हर पल आत्मा के करीब ही रहने का मन होता है। यानी आत्मा के करीब ही रहता ही है, मन क्या होता है? यथावस्थित वस्तु स्वरूप परिच्छेद है,
जो जैसी स्थिति है उस स्थिति में वो समझता है। अब कांटा किसी को लगा तो कांटा पे गुस्सा करेगा, कांच लगा तो कांच पे गुस्सा करेगा, आग ने जलाया तो आग पे गुस्सा करेगा, ठंडी बहुत लग रही है तो ठंडी पे गुस्सा करेगा। ठंड का स्वरूप है, तुम्हें संभालना है। आग का स्वरूप है, जलाना, तुम्हें संभालना है। खुले पैर चलते कांटे लगेगा, चुभेगा, तो कांटे पे गुस्सा निकालने का मतलब नहीं है। जैसे जिस चीज का निर्णय हो जाता है उस चीज से तुम फ्री हो जाते हो, यानी कि मन से नहीं बनते हो। भोजन का स्वरूप है, भूविष्ठा होने वाली है तो अनासक्ति रहती। भोजन है कि आधार चाहिए शरीर को, तो वो कम द्रव्य अनासक्त भाव से थोड़े द्रव्य लेके साधना करता है। उसको शरीर है तो शरीर उसका पता है कि ये शरीर कर्माधीन और पराधीन है, कर्म पराय है और पराय कर्म के कारण ये शरीर चलता है। तो उस देह की बुद्धि नहीं रहती है, उस देह में साधना को स्थिर करने की बुद्धि रहती है, जो साधना आत्मा से जुड़ी है। तत्व क्या है? तत्व ये है समझदारी। तो ज्ञाता बनता है और ज्ञाता के बाद अनुसरण करके दृष्टा बनता है। अब संसार में किसी ने आवेश किया तो वो समझ रहा है कि आवेश उसका कर्म का उदय और मेरा कर्म का उदय, जो मेरा कर्म आत्मा से भिन्न है। तो तत्व क्या कहता है कि तू पुण्य पाप से भी मुक्त हो जा, सुख दुख से भी मुक्त हो जा। तत्व क्या कहता है? तेरा आत्मा का जो अनुभव है उसमें रहने का सीख ले, मुक्ति तेरे आसपास है। इसके लिए जो परिस्थिति निर्मित होती है उस परिस्थिति का वो भोक्ता बनता है लेकिन कर्ता नहीं बनता है। शरीर स्थिति जो बनी है उसको देखकर वो उसको मुक्त हो जाता है, उसके साथ बंधन में नहीं आता है, कर्तृत्व में नहीं आता। आ गया उदय, छोड़ दिया। भगवान ने क्या किया, गंधर्वों ने क्या किया, ज्ञानियों ने क्या किया, उदय काल को स्वीकार लिया और उदय काल के अवसर पर ही बंध अलिप्त है, बंध में नहीं जुड़ता है। इसके लिए तत्व क्या बना कि संसार की अवस्था अनित्य है ऐसे समझ के तुम्हारा जो अनुसरण है दृष्टा भाव का, वो दृष्टा भाव तुम्हारे लिए तत्व बन गया। दर्शन, तत्वार्थ सिद्धानाम सम्यक दर्शन, दर्शन यानी के दृष्टा भाव, देखने के नजरिए के साथ उसके साथ वैराग्य भाव कैसे आए वो आगे चलता है। तो यहाँ वस्तु स्थिति यथावस्थित स्वरूप परिच्छेदे परस्पर निरपेक्ष निरपेक्ष सामान्य विशेष आत्मा के आचारण सूत्र का ये वचन है। परस्पर निरपेक्ष सामान्य विशेष, जहां पदार्थ का तत्व का महत्व किसका है, महिमा किसकी है, किसको स्वीकारना चाहिए, वो उसे स्पष्ट पता है। तो स्वीकारने के अंतर्गत ही त्याग आ जाता है, अस्वीकार आ जाता है। जो परिप्रेक्ष्य है उसमें ऑटोमेटिक स्वीकारने में निषेध हो जाता है। आपने धन स्वीकारा है, इसका मतलब धनवान के आसपास गरीबी नहीं होती है, गरीबी दूर करने की मेहनत नहीं करनी है। आपने भोजन किया है तो भूख दूर हो गई है, इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। तत्व का आवकार स्वीकार वो ऑटोमेटिकली दृष्टा भाव के कारण विसर्जित हो जाता है संसार के सारे भाव। तत्व को स्वीकार करना यानी कि अनित्य का अस्वीकार करना, ऐसा नहीं, अनित्य का विसर्जन होना। जो तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है विसर्जन करने का, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है विसर्जन करने का, दृष्टि बदल गई ना। जो दृष्टि पर्याय को दूर करने की थी वही दृष्टि पर्याय दूर हो जाते हैं तत्व दृष्टि से। जो परिवार एक दूसरे को संभाल रहे हैं वो संभालने की रेगुलर उसको जवाबदारी नहीं देनी पड़ती, सब अपना अपना काम करते परिवार में। स्वीकार अपने आप परिस्थिति का निर्माण कर देता है। घर में मम्मी को खाना पकाना, सफाई करना, बच्चों को स्कूल जाना, बड़े को दुकान जाना, बुजुर्ग है तो वो मंदिर, ये सब घर में किसी को कहना नहीं पड़ता है, हो जाता है, यानी कर लेते हैं सूचना रहित। तो ऐसे तत्वदृष्टि वाले को कहना नहीं पड़ता है कि तूने कसाई नहीं करना है, तेरा स्वरूप ये नहीं है, तो इससे भिन्न है,
वो उससे अनुभव में जुड़ा है। तत्वार्थ सिद्धानाम सम्यक दर्शन, वो ऐसा अनुभव में जुड़ा है कि वो अनुभव के कारण वो अपने आप दृष्टा, वो छूट जाता है उस चीजों से, वो दृष्टा भाव से वो निकल जाता है। क्या करे भाई, दृष्टा भाव है तो वो छूट जाता है। अब दृष्टा भाव यदि छूटता है तो मेहनत करनी पड़ती है। दृष्टि बदल गई ना सारी की सारी। दृष्टि क्या बदल गई कि तुम जो हो वो अलग है, तुम्हें जो करना है वो अलग है। कि तुम्हारी स्थिति बदल नहीं सकती है तो कौन सी स्थिति बदल सकती है? तुम्हारी स्थिति बदल नहीं सकती है तो कौन सी स्थिति, तो जो पुद्गल बदलने हैं वो तो तुम नहीं चाहो तो भी बदल जाने वाले हैं। तुम पुद्गल बदलना चाहते हो। तत्व किसे कहते हैं? अतत्व। अतत्व से नहीं जुड़ना ऐसा नहीं, तत्व यानी तुम्हारा है उससे जुड़ना। पुद्गल किसे कहते हैं? तुम छोड़ रहे हो वो पुद्गल, या छूट जाते हैं वो पुद्गल, यानी दोनों पुद्गल ही है। तो तुम्हें छूट जाते उसमें क्यों मेहनत करते हो? जो तुम्हारा में उसमें मेहनत करो ना। हमें समझना क्या है, कसाय तुम करने के लिए राजी हो, लेकिन कई स्थिति ऐसी आती है तुम कसाय नहीं करते हो, तो कसाय छोड़ना है वो पुरुषार्थ नहीं करना। तुम्हें शरीर स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी है। तुम्हें बीमार नहीं होना है, उसके लिए भी मेहनत कर रहे हो। लेकिन जब तुम आईसीयू में बैठे हो तो अपने आप स्वास्थ्य छूट जाएगा, अपने आप हेल्थी रहना छूट जाएगा। अब तुम्हें जो बनना था वो तो बीमारी ने सब कुछ कर दिया। यानी तुम्हें पुद्गल छोड़ने का जो परिणाम आ रहा है उससे अच्छा ये है कि तुम अपने आप को मिलने का परिणाम रखो। पुद्गल छूट जाएंगे, मौत के नाम पर शरीर छूट जाएगा, तो शरीर को देखकर सारी क्रिया करनी, इससे अच्छा आत्मा को देख के क्यों जागरूक नहीं होना? परिणाम की आराधना क्यों नहीं करनी? जो बीमारी में भोजन छूट जाएगा, जो तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ता, तो पुद्गल का विसर्जन हो गया ना बीमारी के कारण। तो जो छोड़ना जरूरी है, लेकिन अपसख्यम अपाणम वो सिरामी, तुम वो तैयारी करो ना कि भाई वो सारे पुद्गल मेरे लिए अनासक्त बन जाए, मेरा परिणाम ही ऐसा बन जाए, मेरा तत्वार्थ ही ऐसा बन जाए कि ये सारी चीजों से मैं मुक्त हूं। इसके लिए वो मुझे बांध नहीं सकते। तुम्हें पुद्गल बांधते हैं तो तत्व नहीं है। जो संसार बांध कर रख सकता है वो संसार मुक्ति नहीं है। बंधन और मुक्ति दोनों विपरीत है। तुम्हें कौन बांध सकता है? कल्पना है, तुम्हारी भावना है, तुम्हारा मन। तो परिणाम बांधना बंधन का नहीं है, परिणाम पुद्गल का नहीं है, तो बंधन कैसे रहेगा? तत्वार्थ क्या सिखाता है? तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन। तत्वार्थ सिद्धानाम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ क्या सिखाता है? दृष्टि स्पष्ट कैसे बने। दृष्टि मुझे बनानी है कि मेरी आत्मा देवलोक का सुख छोड़ के आई, नरक का दुख छोड़ के आई, जानवर का जो जीवन है उसमें भी दुख बहुत था वो भी छोड़ के आई, मानव जीवन में परिवार सब मिले वो भी छोड़ के आए। ये सब कुछ जब तुम छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जब तुम आत्मदर्शन पाना चाहते हो तो तुम जो छोड़ना चाहते हो उससे अधिक छूट जाएगा राग भाव के कारण। क्योंकि जो छोड़ रहे हो वो पुद्गल है, और जो तुम छोड़ना तत्वार्थ से चाहते हो वो परिणति से छूटेगा, वो वैराग्य है, वितरागता है। तो वितराग का धर्म तो उसे दर्शन कराता है, आत्मदृष्टि कराता है। बोलो पुद्गल के दर्शन करना या द्रव्य के दर्शन करना? जो ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, उसको देखने के लिए इतनी मेहनत करनी है। सारे पुद्गलों के साथ लड़ना है क्या? लड़ो, कितने साल लड़ोगे? ज्ञानी कहते कि तत्व स्वभाव है, अनुभूति है, तत्व तुम्हारा स्वयं का है। इसके लिए जहां पुद्गल है वहां तत्व नहीं खोजना, जहां पुद्गल है वहां तत्व नहीं है। व्यर्थ पुरुषार्थ नहीं करना। जो तत्वार्थ से जुड़ा है उसके 10 पुद्गल नहीं छूटेंगे, 10 पर्याय नहीं छूटेंगे, हजारों पर्याय छूट जाएंगे। बोलो देह छोड़ने में वो राजी है कि नाराज है? राजी है। उसकी परिणति पहले से ऐसी बन गई है कि ये मेरा नहीं है। वो सोचेगा कि देह को भोजन देना है इसके लिए मैं एकासना कर रहा हूं, नहीं, मुझे आत्मा को और ज्ञान अमृत देना है। थोड़ा भोजन ले लो फिर आत्मा मिल जाएगी, फिर आत्मा के बोध में चले जाएंगे। अब वो भोजन छोड़ना, वो शरीर का धर्म समझकर भोजन को छोड़कर वो तत्व समझता है कि तब वो तत्व बन गया। तब तत्व नहीं बनता। तेरा अज्ञान जो तपिष्ट अज्ञान को हित देते हैं ना, वो तब बनता है।
अज्ञान को हिट देना, अज्ञान जल जाना। अब शरीर के धर्म से हमने यदि तत्व मान लिया तो आत्मा का धर्म का तत्व कौन सा है? और आत्म तत्व यानी कि आत्म धर्म का तत्व मान लिया, जीव तत्व आत्मदृष्टि, तो उसके बाद पुद्गल का क्या नतीजा? जहाँ नित्य का बोध होता है वहां पुद्गल का रस कहाँ रहेगा? पुद्गल आसक्त कहाँ बनेगा जीव? छूट नहीं जाएगा। अरे छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। बोलो घटनाओं का साक्षी बनता है तो घटनाओं में कहाँ इन्वॉल्व होता है? कोई भी चीज की अनासक्ति होती है तो वो कैसे उसे पकड़ सकती है? उसे क्या खाया पता नहीं होता है, कहाँ बैठा था, क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं होता है। संसार लक्षी, पुद्गल लक्षी, वो सारा बोध कब का चला गया? अभी तो परिणति का बोध है। इसके लिए सामान्य जीव क्रिया मार्ग पर व्रत ले सकते हैं, क्रिया मार्ग पर साधना में श्रमण बन सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, एकांत में बैठ सकते हैं। क्रिया मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर वही क्रिया, क्रिया का निषेध नहीं है, साधना तप व्रत, वही क्रिया अध्यात्म के मार्ग पर आत्म तत्व बन जाती है। तो आत्म तत्व से जो अनुष्ठान होते वो तत्व यानी कि अध्यात्म बन जाता है। अब पुद्गल छोड़ता रहा लेकिन कसाई नहीं छूटे, आत्म तत्व मिला ही नहीं। पुद्गल का अभाव वो तत्व का स्वभाव नहीं है। जीव का वेदन होना वो तत्व का स्वभाव है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना। बंध द्वारे आयाते च पुण्य पापे मुख्यानि तत्वानि संस्कार कारणानि। बंध द्वार से पुण्य पाप, पुण्य का बंध पाप का बंध तत्व दृष्टि से संसार का ही कारण है, राइट। बंध द्वार आयाते च पुण्य पापे मुख्यानि तत्वानि संसार कारणानि। जो कर्म का बंध होता है, पुण्य और पाप का, वो सब संसार है। स्टेटमेंट दे दिया ज्ञानियों ने ठाणक सूत्र में। बोलो धर्म क्रिया से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। वही धर्म क्रिया अनुभव बन गया तो क्या मिलता है? आत्मा मिलता है, तत्व मिलता है। अब धर्म क्रिया से संसार में रहना है कि संसार से मुक्त होना है, वो तत्वार्थी सोचता है। धर्म क्रिया संसार की मुक्ति है। धर्म क्रिया करने वाला का मन है ना, वो सिर्फ क्रिया पे रुका है। इसके लिए परिणति का अभाव उसे क्रिया करने देती है, छोड़ देती है। क्रिया पुण्य की भी होती है, पाप की भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। परिणति होती तो पाप की क्रिया का विचार ही नहीं आता। परिणति होती तो वो विराधनाओं से मुक्त होने का परिणाम उसे तत्व में जोड़ता रखता है। संवरे निद्रा च मोक्ष, जो मोक्ष का मूल कारण है वो पुण्य पाप से मुक्त होना। सम्यक दर्शन और मोक्ष का मार्ग है निर्जरा तत्व। परमार्थ वृत्तो, व्यक्ति विशेष उसका परमार्थ क्या है, स्वभाव क्या है, वहां तक पहुंचता है। आत्मा आदि तत्व प्रसिद्ध रूपे द्वादशांगी 32 में रखा है। नौ तत्व का सम्यक बोध पाकर उसमें लीन होना प्रसिद्ध रूप है। क्या बोलता है? नव तत्व का बोध पाना और उसमें लीन होना। बोलो मोक्ष नहीं है इसका मतलब देह है। जब देह ही नहीं है इसका मतलब मोक्ष है। असरीरी आराधना, शरीर वर्ते छते अशरीरी, शरीर है लेकिन शरीर में ममत्व यानी शरीर का कोई बैलेंस प्रेजेंटेशन नहीं है। शरीर का अभाव ऐसा है, ऐसे ही वो जीता है। क्यों? क्योंकि शरीर के अभाव में जीने वाला वो जब शरीर से मुक्त होना चाहता है तब वो हो जाता है। उसे शरीर से मुक्त होना है, अपनी आत्मा को निकालना है। मक्खन में सुई चली गई, मक्खन में से सुई निकल गई, कितनी देर लगती है? वो अपने शरीर से आत्मा जब भी निकालना चाहता है तब निकाल सकता है। देह का अभाव निरंतर है, देह होने के बावजूद। शरीर होने के बावजूद उस शरीर का परिणाम पर्याय नहीं है उसके पास। देखने के लिए शरीर है लेकिन अनुबंध की दृष्टि से शरीर का अभाव है। जो धनवान दिखता है तो क्या वो करोड़ों रुपए के शरीर में या देह पे लेके नहीं घूमता है? जो अरबोपति है वो करोड़ों रुपये शरीर साथ लेके नहीं घूमता है, वो तो उसके बैंक में क्रेडिट कार्ड में रहता है। इसी तरह
जो सुत संपन्न है, सम्यक दर्शन सहित है, वो अपनी परिणति को ऑलरेडी अनुभव में लाता है, वो दिखावा नहीं होता है। इसके लिए अनुभवी आत्मा देखने से नहीं पहचाना जाता है, अनुभवी आत्मा अनुभव से पहचाना जाता है। हमारा अनुभव होगा तो ही अनुभव की दृष्टि यानी ज्ञान दशा से हम समझ पाएंगे। तत्वस्य अविसंवाद स्थाने हितोपदेशे, तत्व जो है, सत्य जो है, उस सत्य प्रकार से, सत्य सत्व की रीति से, सत्य को सत्व की प्ररूपणा से ही कहा जाता है, जिसे तत्व पुष्टि कहते हैं। तत्व विषय द्वादश वितरिसी में 21वां चैप्टर, तत्व के विषय में पूर्ण रूप से प्रकट करने का, तत्व गोचर जिसे कहते हैं। तत्वांत है, तत्व दृष्टि है, तत्व पुष्टि है, तत्व गोचर है, तत्व चिंतन है, तत्व जिज्ञासा है, तत्व ज्ञान है, तत्व निर्णय है। कितने तत्व के लिए अलग 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 रास्ते बताए, और एक ही तत्व एक ही आया। परमार्थ चिंतायाम, परमार्थ की सोच बनाता है, जिसे तत्वार्थ चिंता, तत्वर्थ चिंतन कहते हैं, या तत्व की चिंता कहते हैं। जिन वाणी में परमार्थ क्या है, परम क्या है, प्रभु की वाणी है, उसका अर्थ जिन वाणी में आत्महितकारी परमार्थ तत्व का चिंतन, मनन, जतन, मंथन उसका निरंतर चलता रहता है। तो परमार्थ चिंतायाम, तत्व विषय का ज्ञान इच्छायाम, 66 में 16वें चैप्टर में, तत्व को जानने की तीव्र इच्छा। बोलो, भव कौड़ा कौड़े करी करता सर्व उपाय, जीवाधिक पर मत्थो रे। सम्यक दर्शन की भूमिका में प्रारंभ क्या बताया, जीव जो है उसको समझने का जो परमार्थ है, वो परमार्थ भाव से समझता है, वो परम को छू लेता है। कितना बहुमान भाव होगा। जीव तत्व, आत्म तत्व, जिज्ञासा होती है, मैं जानूं किस किस बात की ये सोच बनती है। जो कह रहा है उसने अनुभव किया होगा, तो वो अनुभव का भाव कैसा बदलेगा सामने वाले का। निरंतर वो अनुभव करता है आत्म तत्व का, यानी कि जो ज्ञान, जो अनुभव करता रहता है, वो परिस्थिति में भी उपलब्ध रहता है। समय आता है, परिस्थिति आती है, तब पता चलता है कि ये आत्मा से भिन्न है, तत्व से भिन्न है, अतत्व है। इसके लिए उसकी तत्व चिंता उसके लिए अध्यात्म बन जाती है। तत्व का चिंतन है वही अध्यात्म, निरंतर 24 घंटे, सोए तो भी, खाए तो भी, बैठे उठे तो भी, क्योंकि वो चीज से वो मुक्त हो गया है। एक ज्वेलरी शोरूम में सर्विस करने वाला, जिसका 2 लाख का मंथली पगार है, और वो बड़े शोरूम में करोड़ों की ज्वेलरी मिल रही है, वो बताता है, उसे पता है कि मुझे बेचनी है, लेकिन ये मैं पहन नहीं सकता, मेरा नहीं है। रहता है ज्वेलरी शोरूम में, लेकिन मालिक नहीं है। इसी तरह अलिप्त भाव से तत्व चिंता में, तत्व चिंतन में जो रहता है, वो समझता है कि पुद्गलों के खेल से मैं भिन्न हूँ, मैं पुद्गलों का मालिक नहीं हूँ, पुद्गल का अधिकार मुझे नहीं जमाना, पुद्गल के प्रति मुझे कोई राग नहीं जमाना है। इसके लिए तत्व क्या उसे मैसेज देता है, तू तेरे में स्थिर हो जा, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं। बाहर कौन गया, जो अपने ध्रुव तत्व को, अपने त्रिकालदर्शी को नहीं पहचान पाया, उसे सारी बाहर की चीज डिस्टर्ब करती है। बोलो, किससे बदला लेना, किसकी चीज सोच सोच के दुबला होना, किससे नाराज होना। दुनिया में नाराज होकर नुकसान कौन करेगा, कसाई करके किसी के प्रति अलग मन बना के नुकसान कौन करेगा। अपने आप का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, और बाहर की दुनिया का नुकसान जितना होना, जिसका होना होने ही दो, उससे हम जुड़े ही नहीं है। तत्व विषय ज्ञान इच्छायाम, तत्व को जानने की तीव्र इच्छा, प्रबल भावना, तत्व जिज्ञासा है। वह अपाओ विशुद्धम इदम तत्वम इदम इत्थम एवं इति निश्चय, तत्व के लिए वो बार बार तर्क, शंका का समाधान, नए निक्षेप, प्रमाण, चतुर्भंगी, सप्तभंगी आदि पदार्थों का विशुद्ध रूप से, स्पष्टीकरण से, पारदर्शन अवस्था से निर्णायक बोध लेता है, उसका नाम तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के लिए तर्क, शंका का समाधान, नए निक्षेप, शुद्ध मार्गदर्शन, निर्णायक बोध, वही तत्व ज्ञान में। बोलो, सामने
परिस्थिति कैसी भी हो, उसका तत्व कौन छीन सकता है? छीनने वाले कौन है? पर परिणति अपनी करी मान है, गहलो। शास्त्र का क्या, पागल आदमी है, भ्रम में जीता है, वो गहलो है। पर परिणति अपनी करी मान है। तत्व ज्ञान निर्णायक होता है, और कसाय जो है वो तत्व होता ही नहीं है। संसार की भावना वो तत्व नहीं होता है, तत्व कभी संसार में जुड़ नहीं सकता। तत्वम प्रतिष्ठा पर्यसौ, हाँ, तत्व में रहने की तीव्र जंखना तत्व निर्णय ईसु है। अयम च द्विधा स्वात्मनि परत्र इति रत्नावतारिका में तत्व निर्णय सु दो भेद, एक स्वयं में यानी कि संदेह रहित होना, और दूसरा पर में, पर को अनुग्रहित करने की भावना, पर से मुक्त होना। पर से मुक्त होना, स्व में बंधन, स्व में स्थिर होना, उसका नाम यहाँ पर तत्व निर्णय यीशु, तत्व का निर्णय, तत्व के निर्णय में रहना। अद्य शिष्यादि द्वितीय गुरुवादि रत्नाधिक, स्वनिर्णय में शिष्य मित्र आदि को लेना चाहिए, और पर तत्व निर्णय में गुरु आदि को ग्रहण करना चाहिए। दो भेद जो बताए वो पर का और स्व का। पर में गुरु तत्व को स्वीकार करना चाहिए, और स्व में स्व को स्वीकार करना चाहिए। अयम द्विदह क्षयोग स्वामी का ज्ञानीशाली केवली च द्विविधम, दूसरा जो परत्व निर्णय है उसमें जो निर्णय स्वयं भाव से, साइक भाव से होता है, वही निर्णय केवल ज्ञान तक ले जाता है। हाँ, पर में सर्वज्ञ आचारंग में कहता है कि तत्व यानी सर्वज्ञ, तत्व यानी कि परमात्मा का परम आशीर्वाद, परमात्मा का पुत्र, परमात्मा का वंशज कौन है? तत्वज्ञ है। बोलो, तत्व से मुक्त रहने वाला, हाँ, तत्व की भावना में जीने वाला, उसके आसपास कैसा रहता है? एक व्यक्ति यदि सुखी होता है ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोना पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं, इस्त्री वाले कपड़े पहनूं, सैनिटाइजर डाल के छानूं, अच्छी गाड़ी में घूमूं। सुखी होता है ना तो वो दिखता है, और लोग देखते हैं कि हाँ, इसके पास है ना बहुत पैसा, इसके लिए ऐसा रहता है। ज्ञानी कहते जिसका तत्व है ना परम सौम्य भाव में, उद्गलों के प्रति निराशंस होता है, परिस्थिति के प्रति निराशंस होता है, कोई भी मन पकड़ में रहता नहीं है, यानी कि कसाई को पकड़ता नहीं थे, तो बहता ही रहता है। ये सारी स्थिति से वो मुक्त होता है। जैसे एक संपन्न की पहचान है, ऐसे वो ज्ञान की पहचान है। जिज्ञासा, तत्व निर्णय, तत्व ज्ञान, केवली की तरह जीना पसंद है, अपने आप में मस्त। बोलो, तत्वार्थी को केवल ज्ञानी कहा, शुद्ध ज्ञानी केवल ज्ञानी सरीखा। क्यों कहा? शुद्ध यानी तत्व। इसके लिए जो श्रुत तत्व नहीं बना ना, वो संसार का कारण बन गया। जो समझदारी उसको शांत न बना पाए, जो समझदारी उसे परमार्थ तक न ले जाए, जो क्रिया बोध नहीं है, इसके लिए वो क्रिया से वो भगवान का मिलन, भगवान को नहीं पहचान पाए, ये सारा अतत्व है। इसके लिए उसमें अच्छा सुधार आए, वो तत्व निर्णय है। ऐसे निर्णय की जिज्ञासा यहाँ पर ज्ञानी हमें तत्व से जोड़ देते हैं। ऐसा तत्व सर्व जीव को कल्याणकारी बनाए, व्यर्थ ना